दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ एनवीएस हैदराबाद रीजन से जो रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डाला गया है उसके बारे में। कि इसमें आप किस किस सब्जेक्ट के लिए आपकी वैकेंसी रहेगी, टीजीटी पीजीटी के लिए और नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए, और क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कब से आपके फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो रहे हैं एंड विच इज़ द लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन, क्या आपका इंटरव्यू के लिए डेट रहेगा, मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो प्लीज़ आप ऑल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आपको यहाँ दिख रहा होगा इस तरीके से नोटिफिकेशन, डेट फॉर वॉक इन इंटरव्यू ऑफलाइन 5th 6th एंड 7th मई 2026। जो आपकी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा वो आपको यहाँ दिख रहा होगा 5, 6 और 7 मई को कंडक्ट कराया जा सकता है। फिर यहाँ आपको वैकेंसीज के रिगार्डिंग देखने को मिलेगा कि टीजीटी में आपको किस किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है। तो हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है टीजीटी इंग्लिश। टीजीटी के लिए आपका मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल, फिजिकल एजुकेशन, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। टीजीटी मैथ्स, म्यूजिक, टीजीटी आर्ट, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरियन, टीजीटी हिंदी। इस तरीके से आपको टीजीटी के सब्जेक्ट दिख रहे होंगे कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए आपके मेंशन सब्जेक्ट यहाँ क्लियरली दे रखे हैं। फिर आपका पीजीटी में कौन से सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज हैं, तो यहाँ आपकी इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल। और इस तरीके से आपको यहाँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि आपका किस किस सब्जेक्ट के लिए यहाँ वैकेंसीज हैं। तो यहाँ आपको क्लियरली बता दिया गया है। फिर यहाँ नोट सेक्शन में लिखा हुआ दैट कैंडिडेट मस्ट असर्टेन देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट अप्लाइड बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ आपको क्लियरली बता दिया गया है कि आप फॉर्म को फिलअप करने से पहले अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लें, आप जिस भी पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। फिर यहाँ आपको शेड्यूल मेंशन किया गया है, द डेट्स ऑफ इंटरव्यू फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट आर डिसाइडेड एज बिलो। जैसे अगर पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी साइंस, पीजीटी मैथमेटिक्स एंड टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा वो 5 मई 2026 को कराया जाएगा। वहीं पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, टीजीटी एसएसटी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स, टीजीटी हिंदी और रीजनल लैंग्वेज, जो कि आपको नीचे इसमें इन्फॉर्मेशन पढ़ने को मिलेगी, उसका जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा वो 6 मई को कराया जाएगा। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट आपका इंटरव्यू दे रखा है 7th मई को, जो आपके सब्जेक्ट हैं टीजीटी आर्ट, टीजीटी म्यूजिक, लाइब्रेरियन, पेट यानी फिजिकल एजुकेशनल ट्रेनर, मेल एंड फीमेल, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, आईटी, टीजीटी कंप्यूटर साइंस। इस तरीके से आप देख सकते हैं सारे जो भी सब्जेक्ट वाइज आपका और पोस्ट वाइज आपके जो इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे 5, 6, 7 मई को, वो किस किस सब्जेक्ट के होंगे वो भी यहाँ क्लियरली मैंशन कर दिया गया है। फिर यहाँ आपको वेन्यू डिटेल्स दे रखी है। आप जब इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको वेन्यू डिटेल्स के बारे में पता चलेगा, जिसमें आपको बताया गया है कि अगर आप तेलंगाना, इसमें लिखा है फॉर ऑल जेएनवीज ऑफ तेलंगाना, अगर आप तेलंगाना के जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको जेएनवी रंगारेड्डी स्कूल में जाके अपना इंटरव्यू देना है। वहीं अगर आप आंध्र प्रदेश या यानम यानी यूनियन टेरिटरी की स्टेट्स में अपना पढ़ाना चाहते हैं, वहाँ के जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको एनएलआई गुंटूर में जाके अपना इंटरव्यू देना है। फिर आपका यहाँ दे रखा है अगर आप साउथ कर्नाटका के जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं तो वो आपको आरआईई यानी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैसूर में जाके अपना इंटरव्यू देना है। वहीं आपका अगर आप नॉर्थ कर्नाटका के जेएनवी स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको जेएनवी धारवाड़ में जाके अपना इंटरव्यू देना है। फिर लास्ट आपका दे रखा है फॉर ऑल जेएनवीज ऑफ केरला, यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी एक्सेप्ट वर्मा, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। अगर आप इन यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको जेएनवी इराकुलम में जाके अपना इंटरव्यू देना है। यहाँ इस तरीके से आपको वेन्यू डिटेल्स दे रखी हैं कि आप जिस भी लोकेशंस में अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैदराबाद रीजन से ये रिक्रूटमेंट है, तो यहाँ आपकी 6 स्टेट्स कवर हो रही हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आपका ये हैदराबाद रीजन से अगर आपकी वैकेंसीज़ है तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो हैदराबाद रीजन में ही होगी। तो ये जो सारी स्टेट्स आती हैं वो हैदराबाद रीजन से ही होंगी। तो यानी आप तेलंगाना में बिलॉन्ग करते हैं तो आपका वेन्यू यहाँ मेंशन है आंध्र प्रदेश, यानम या यूनियन टेरिटरीज़ या साउथ कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी या आप लक्षद्वीप में जॉइन करना चाहते हैं तो आपको सारी वेन्यू डिटेल्स यहाँ एक्सप्लेन कर दी गई हैं। फिर आप नीचे अब स्क्रॉल करेंगे तो आपका यहाँ ये बता दिया गया है कि अगर आप इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ आपको वेबसाइट क्लियरली मेंशन कर दी गई है। आप इस वेबसाइट के थ्रू अपना डिटेल्ड नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ आपको टाइम टेबल एकदम क्लियरली बता दिया गया है कि क्या आपका टाइम टेबल रहेगा, सारी जानकारी बहुत अच्छे से दे दी गई है। एनवीएस रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द प्लेस ऑफ इंटरव्यू और सब्जेक्ट नोट
रिक्वायर्ड, इस तरीके से यहाँ बता दिया गया है। फिर आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ने को मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एंगेजमेंट ऑफ टीचर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर द ईयर 2026-27 हैदराबाद रीजन। फिर यहाँ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट वाइज। अगर आप पीजीटी के लिए यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी अपर एज लिमिट यहाँ क्लियरली बता दी गई है 50 ईयर्स। तो हम अगर बात करें कि आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, आपको कंसर्न सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 50% मार्क्स, साथ ही साथ आपका बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स यहाँ आपका बता दिया गया है। आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए पीजीटी टीचर के लिए जाते हैं तो आपका कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। तो यहाँ आपका दे रखा है मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट, इसमें लिखा हुआ है जैसे कि आप पीजीटी इंग्लिश के लिए जाना चाहते हैं तो इंग्लिश में होनी चाहिए, पीजीटी फिजिक्स में जाना चाहते हैं तो इसमें लिखा है इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीज़ कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल ऑल्सो। ये बताया गया है कि आपने जो कंसर्न सब्जेक्ट्स पीजीटी के लिए डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ पीजीटी में ही पढ़ा हो, वो कंसर्न सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन लेवल में भी होना चाहिए। जैसा कि यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए, कॉमर्स और बायोलॉजी के लिए क्लियरली बताया गया है। फिर यहाँ आपकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में भी आप पढ़ सकते हैं दैट यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेजिडेंशियल स्कूल और नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपके पास रेजिडेंशियल स्कूल में वर्क करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। फिर यहाँ आपको डिटेल्ड में आपकी क्वालिफिकेशन मेंशन करी गई है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। यहाँ आपका पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट्स। इस तरीके से यहाँ आपको मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपका क्राइटेरिया क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। फिर जब आप इसको नीचे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ अपना ट्रेन्ड टीचर यानी कि टीजीटी के लिए आपका देखने को मिलेगा, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, साथ ही साथ आपके पास बीएड होनी चाहिए और तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं इसको। और इसमें ये भी बताया गया है कि अगर आप टीजीटी टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका सीटेट पेपर सेकेंड यानी जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो सीबीएसई बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, वो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, इसमें ये क्लियरली बता दिया गया है। और ये बताया गया है पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर अंडर यानी आपका जो इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी रखा गया है मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज़ के लिए। इसमें बताया गया है कि अगर आप मैथ्स टीचर के लिए जाते हैं, टीजीटी टीचर के लिए जाते हैं तो आपका जो आप इसमें बताया गया है वो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कंटेन करना चाहिए। लाइक जैसे कि आप टीजीटी मैथ्स के लिए जाते हैं तो आपका कैंडिडेट विद बीएससी इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ। जिन्होंने फिजिक्स या केमिस्ट्री ऑनर्स से अपना बीएससी कंप्लीट कर रखा है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। साथ ही साथ ये बताया गया है मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 ईयर्स 6 सेमेस्टर इन ग्रेजुएशन 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फिजिक्स एटलीस्ट 1 ईयर एंड 2 ईयर एंड वन आउट ऑफ केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स एटलीस्ट 1 ईयर। यानी आपके पास फिजिक्स हो जो आपने मैथ में अगर अप्लाई करना चाहते हो तो फिजिक्स आपने 1 ईयर या 2 सेमेस्टर पढ़ रखा हो, प्लस आपने केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स इनमें से कोई एक सब्जेक्ट 1 ईयर या 2 सेमेस्टर के लिए पढ़ रखा हो। ये आपके लिए टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। फिर आप टीजीटी साइंस के लिए पढ़ सकते हैं कि अगर आप टीजीटी बायोलॉजी या लाइफ साइंस के लिए जाते हैं तो आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा कि आपके पास केमिस्ट्री, बॉटनी या जूलॉजी में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर बॉटनी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास केमिस्ट्री या बॉटनी, जूलॉजी दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ क्लियरली बता दिया गया है। तो आप इसे नीचे स्क्रॉल करके अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में सारी जानकारियाँ आपको पढ़ने को मिलेगी। और अगर हम बात करें कि आपके इन डेट्स के इन रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो आपका इंटरव्यू होना है, वो डेट क्लियरली यहाँ मेंशन कर दी गई है दैट इट विज़ इट इज़ हैपन इन 5, 6th एंड 7th में। तो आप इस नोटिफ़िकेशन को मैं आपको बता दूँगी कि आपको कैसे इस पे विज़िट करेंगे। और ये 9 पेजेस का नोटिफ़िकेशन है, तो आप इसको इसके ऑफ़िशियल वेबसाइट नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफ़िस के थ्रू इस पे पढ़ सकते हैं। फर्स्टली आपको क्या करना है, आप विज़िट कैसे करेंगे इस ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। आपको फर्स्टली अपने गूगल अकाउंट पे सर्च करना है नवोदय विद्यालय रीजनल ऑफ़िस हैदराबाद। इस तरीके से आप सर्च करिए और मैं आपको बताती हूँ हम सर्च करते हैं। तो इस तरीके से जब आप अपने गूगल अकाउंट पे नवोदय विद्यालय समिति हैदराबाद रीजन सर्च करेंगे तो गूगल आपको एक वेबसाइट सजेस्ट करेगा और ये इंटरफेस आपकी स्क्रीन पे ओपन होता हुआ आएगा। तो जब आप इस इंटरफेस को आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको इस तरीके से
ये इस तरीके का यहाँ ये आपको ये नोटिफिकेशन दिखेगा, आप क्लियरली पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ टीचर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इन जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ऑफ हैदराबाद रीजन फॉर द ईयर 2026-27। इस तरीके से आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे पहुंच सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा। देन प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।